अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब एंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करना सीखे थे, एग्जांपल्स भी देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के पहले 4 सवाल सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले ज़रा जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम देखा भी था कि जब आप क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं यूनिटी के, तो दरअसल 3 क्यूब रूट्स आते हैं। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। एक उसमें से 1 था रियल, और बाकी के जो 2 थे वो इमेजिनरी थे। -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, और थर्ड वाला था -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। एक रियल है, बाकी के 2 कॉम्प्लेक्स हैं। तो चूंकि बार बार हमने ये काम करना है, इसलिए ये एक बड़ा सारा नंबर है, तो हमने अपनी आसानी के लिए इनको नाम दिए हुए हैं। आप इनमें से किसी एक को ओमेगा कह लें, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली वो ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर होगा। यानी अगर मैं इसको ओमेगा कहता हूँ ना, और इसका स्क्वायर लेता हूँ, वो आपके पास ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। और अगर इसको ओमेगा कहूँ, उसका स्क्वायर करूँ, और वो फिर वापस से ये आ जाएगा। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं आप इसको खुद। तो आमतौर पर हम प्लस वाले को ओमेगा बोलते हैं, और माइनस जो दरमियान में आ रहा हो उसे ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आई ओवर 2, और सॉरी ओमेगा ये है, और ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। ठीक हो गया। अब जरा चलते हैं क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं। लास्ट लेक्चर में तो आपने देखा था हमने यूनिटी के फाइंड किए थे। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, उसमें हमें 8 के, या डिफरेंट नंबर्स हैं बाय द वे, फर्स्ट पार्ट में 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। क्यूब रूट्स हैं तो ज़ाहिर बात है 3 होंगे। तो इसका तरीकाकार ये होगा, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। ये क्यूब रूट ऑफ 8 है बेसिकली। तो हम इसको पहले नाम दे देंगे। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, फर्स्ट करना है एक्स बी या क्यूब रूट ऑफ 8, एक्स इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। अगले स्टेप में आपने दोनों तरफ पावर 3 अप्लाई करनी है। मसलन अगर मैं आपको यहीं पर करके दिखाऊं, तो दोनों तरफ कुछ इस तरीके से ना, तो राइट साइड में 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है सारा ये। ठीक है, अब दोनों तरफ 8 सब्ट्रैक्ट करें, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो ये आ गया एक्स क्यूब -2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास वही फॉर्म आ गई a क्यूब माइनस बी क्यूब की। फॉर्मूला मैं ये आपके सामने लिख चुका हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो a आपके पास यहाँ पर x है और b 2 है, ये बराबर आ जाएगा x-2 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर प्लस x मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 स्केयर। यही फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। प्रोडक्ट 0 का मतलब होता है इधर x-2 इज 0 और x स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज 0। ठीक है, तो इसमें आप देखें तो x-2 0 का मतलब है x बराबर आ जाएगा 2 के। तो ये एक सोल्यूशन आ गया, क्यूब रूट आ गया 8 का। जबकि दूसरी तरफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको सॉल्व करें, फैक्टराइज कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्टराइज तो नहीं होंगे, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लें या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ठीक है, तो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला लगाया है। एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1, और चूंकि ये 1 है, हमें आगे 1 का स्क्वायर चाहिए होगा, तो वो 1 का स्क्वायर लिख के आगे 3 लगा दिया। बेसिकली मैंने 4 को कुछ इस तरीके से ब्रेक किया है, 1 + 3। 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये जो इतनी चीज़ आपको नजर आ रही है, पहली 3 टर्म्स, ये बन जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 को उस तरफ ले जाएं आप, तो ये बन जाएगा x + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -3। टेकिंग स्क्वायर रूट, x + 1 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3। ठीक है, और x + 1 देन आपके पास माइनस की जगह आयोटा लिख लें, प्लस माइनस √3 आयोटा। अब ज़रा 1 माइनस कर दें दोनों तरफ, तो ये इस तरफ आकर कुछ इस तरीके से हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, दैट्स इट। अच्छा, अब हम दैट्स इट, ये आपका वैसे आंसर है। 1-2 स्टेप हम और भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो आप
देखिए ज़रा क्या बनता है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब आप देखें चूंकि अंदर हमारे पास है दो नंबर्स, एक प्लस के साथ है और दूसरा माइनस के साथ है, तो दरअसल दो सॉल्यूशंस बनेंगे। प्लस वाले को हम ओमेगा कहते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, कोई इशू नहीं, और दूसरा 2 साथ वैसे ही आ जाएगा। माइनस वाले को हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो ये दो सॉल्यूशंस आए हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए बगैर भी, तो दैट्स इट, ठीक है, आपका आंसर होगा। तो बहरहाल अल्टीमेटली 3 सॉल्यूशंस बनेंगे। एक आपने देखा था 2 था ये वाला, और बाकी के जो दो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये था फर्स्ट पार्ट आपका। सेकेंड वाले में देखें तो x इज इक्वल टू -8 है बेसिकली। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपने ये लाइन लाजमी लिखनी है, लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ -8, और आप फिर लिख देंगे x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3। अगेन सेम लाइंस पे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ पावर 3 लें तो x क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा -8। -8 को इस तरफ ले आए तो ये +8 लिखा जा सकता है, और अब 8 को फिर से मैं लिख दूंगा 2 का क्यूब, और अब हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी मैं इसी को ज़रा कॉपी कर लूँ, माइनस से चेंजिंग करनी है इसमें हमने, मतलब कि ये देखें ज़रा, a क्यूब प्लस b क्यूब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, बाकी ये प्लस आ जाएगा, इट वुड बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है दोनों फॉर्मूलाज में। बहरहाल एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस 2 स्क्वायर। अब अगेन ये चूंकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, इसका मतलब है इधर x प्लस 2 इज 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज 0। नहीं जी, वंस अगेन आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, अगर आप कंफर्टेबल हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने में तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलें इस मरतबा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। आई एम श्योर कि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। b आपका है -2, तो आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, a 1 होगा, c हमारा 4 है, एंड देन डिवाइडेड बाय 2a, a आपके पास है 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर या -2 का स्क्वायर 4 होगा, -16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनेगा आपके पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास है -8। अच्छा, अब -8 को हम क्या लिख सकते हैं? -8 को क्या आप लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस, ये बनेगा आपके पास एक तो ज़ाहिर बात है माइनस की वजह से हम बाहर अयोटा लगा देंगे, और 8 को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, साथ में ज़ाहिर बात है अयोटा भी आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। आओ सॉरी, छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी है, ये 8 नहीं है, ये 12 आ रहा है बेसिकली। 8 4 माइनस 16 इज 12, -12। -12 को लिख सकते हैं 2 और 3 अंदर। ये मैंने कैसे लिखा मेरे ख्याल में बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना हम 12 को। तो ये जो 2 स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जबकि 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आप यूं कीजिए कि ऊपर से 2 कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3i/2, ऐसे ही है। अब अगर अगेन आप ओमेगा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। पहले तो मैं ये करता हूँ कि दोनों को ना अलग अलग लिख लेता हूँ। एक आपके पास आया है जी 2 1 माइनस,
या प्लस लिख लें, इट्स अप टू यू। स्क्वायर रूट 3i/2 और दूसरा जो आपका सोल्यूशन है वो बना है जी 2 टाइम्स 1 माइनस स्क्वायर रूट 3i/2। ठीक है, अब हमें चूंकि माइनस चाहिए 1 के साथ, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई, बाहर माइनस लगा दें, अंदर माइनस लगा दें, क्या ख्याल है? या आप यहाँ से माइनस कॉमन ले गए तो ये बन जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3i/2। ठीक है ना, -1 कॉमन लिया, अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। और दूसरा अगर आप देखें तो ये बनेगा आपके पास, यहाँ से भी आप माइनस कॉमन लें, या एक और काम भी हो सकता है। अगेन इस माइनस को हम इधर लिखने के बजाय हम फुल बाहर लिख लेते हैं, वो भी ठीक है। क्या ख्याल है? मैं माइनस बजाय के अंदर लिखूं, 2-3 ब्रैकेट्स लगाऊं, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर भी माइनस कॉमन लें, बाकी बचेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3i/2। अब आप देख सकते हैं इनमें से किसी को भी ओमेगा कह लें, दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 सॉल्यूशंस बनेंगे यहाँ से, -2 ओमेगा और दूसरा -2 ओमेगा स्क्वायर। जबकि एक ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आएगा -2। तो लीजिए जी, ये हैं इसके 3 सॉल्यूशंस। ये है क्यूब रूट ऑफ -8। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यूब रूट हमने फाइंड करने हैं -27 के। आइडिया सेम है, इसलिए थोड़ी सी हम स्पीड को तेज करेंगे। सबसे पहले आपने वही लाइन लिखनी है, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। उसके बाद क्यूब लें, तो ये बन जाएगा -27, ऐड कर दें तो इट वुड बी बेसिकली लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गए, +27 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको लिख सकते हैं x³ + 3³ और अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में लगाया है, x + 3 मल्टीप्लाई x² माइनस x मल्टीप्लाई 3 + 3² इज इक्वल टू 0। यहाँ से इधर x + 3 इज 0, मतलब या तो ये 0 हो जाएगा, या फिर x² माइनस 3x + 9 इज 0। इसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन बनेगा -3, दूसरे के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac, a is 1, c is 9, divided by 2 × 1। सो ये बन जाएगा 3 ± 9 - 36, ऐसे ही है, 9 - 36 डिवाइडेड बाई 2। एंड सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बनना चाहिए -27। -27 को हम फिर से लिख सकते हैं 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, क्योंकि 27 दरअसल है 3 का क्यूब। 3 एक बाहर आ जाएगा, दूसरा 3 अंदर, और माइनस की वजह से हम आयोटा लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से आप एक काम कीजिए, ज़रा माइनस का 3 कॉमन ले लें, उससे होगा ये कि अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा -1 प्लस माइनस, क्योंकि एट द सेम टाइम प्लस माइनस है, ऐसे ही रहेगा, और उसके साथ स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। पिछले क्वेश्चन में भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं इस तरीके से, इट्स अप टू यू। बहरहाल अब ये 2 नंबर्स हैं बेसिकली, एक इनमें से है -3 के साथ -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2, जबकि दूसरा नंबर है -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2। अब अगेन आप जानते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा को /2 को हमने नाम दिया ओमेगा का, तो ये बनेगा -3 ओमेगा, जबकि ये आ जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर हमारा सोल्यूशन था -3, तो अगेन टोटल 3 नंबर्स आते हैं, 3 क्यूब रूट्स हैं, -3 -3 ओमेगा, अगेन -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये रहे 3 क्यूब रूट्स किसके, -27 के। ठीक हो गया। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड लास्ट पार्ट है।
फर्स्ट क्वेश्चन का 64 सेम लाइंस पे करना है, एग्जैक्टली बल्कि सेम है। तो वंस अगेन सबसे पहले लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, इसका मतलब है x क्यूब बराबर आ जाएगा 64 के। 64 को इस तरफ ले आए, 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब, और यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा लें जो हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया था, x माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। सो अब इसका मतलब है कि दोनों में से दोनों 0 हो सकते हैं, इधर x माइनस 4 इज 0 और द सेकेंड वन विच इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इज 0। वंस अगेन x माइनस 4 का मतलब है x इज इक्वल टू 4, जबकि यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, फॉर्मूला लगा लें, कंप्लीटिंग स्केल लगा लें, तो हम चलें कंप्लीटिंग स्केल लगा देते हैं। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2। अब ये चूँकि 2 है, हमें 2 का स्केयर चाहिए, 2 का स्केयर लिख लिया। 16 में से बाकी बचे 12, तो वो मैं 12 लिख लूँगा। अब पहली जो 3 टर्म्स हैं ये मिलके बन जाएंगी x प्लस 2 का स्केयर इज इक्वल टू 12। ठीक है, सॉरी नेगेटिव 12 आएगा क्योंकि ये दूसरी तरफ शिफ्ट किया है, तो नेगेटिव 12 आ गया। अब आपने लिखनी है लाइन एक, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x प्लस 2 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के रूट नेगेटिव 12। फिर से नेगेटिव 12 को आप लिख सकते हैं, एक तो नेगेटिव की वजह से अयोटा आ जाएगा, 12 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और अब -2 कर दें दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा आपके पास -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अयोटा। -2 को ज़रा कॉमन ले लें, फैक्टर आउट कर लें, बल्कि यूं कीजिए 2 को फैक्टर आउट कीजिए बजाय के माइनस के, 2 को फैक्टर आउट कर लें, बाकी बचेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। और आप जानते हैं अगर नीचे हमें 2 मिल जाए तो हम इसको ओमेगा लिख सकते हैं, और 2 लाना भी कोई मुश्किल नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, डिवाइड करेंगे साथ में प्लस माइनस भी है, सॉरी, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो अगेन ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। बाकी एक ये सोल्यूशन है 4, जबकि 2 सॉल्यूशंस यहाँ से मिलेंगे, तो आप कर्ली ब्रेसेस में लिख सकते हैं 4 ओमेगा स्क्वायर। इनको चाहें तो अलग अलग भी पहले लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह। फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है, इसमें है नेगेटिव का 125, सेम लाइंस पे -125 की पावर 1/3 क्यूब अप्लाई करें तो x क्यूब बराबर आ जाएगा नेगेटिव 125। इसको ले आए ज़रा लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू 0। 125 को हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 125 लिखा जा सकता है 5 का क्यूब। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में भी, सॉरी एक मिनट ज़रा, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला, x प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अच्छा सॉरी प्लस नहीं है, इसके साथ माइनस आना था, और प्लस 5 स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब वाला। यहाँ से इधर x प्लस 5 इज 0 या फिर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 0 का मतलब है x बराबर होगा -5 के, जबकि इसको आप सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, c 25 है ना इसमें, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये चीज़ बन जाएगी 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
25 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2। 25 में से अगर आप 100 सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है नेगेटिव का 75। और नेगेटिव 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी ज़रा कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं आपको रफली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 75 को हम लिख सकते हैं बेसिकली 3 मल्टीप्लाई 5 स्केयर लिख सकते हैं ना। 3 मल्टीप्लाई 25, 25 ज़रब 3, तो ज़रा अप्लाई करें स्क्वायर रूट। ये जो 5 है ना, इसके ऊपर स्केयर है, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 जो है वो स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा, स्केयर रूट के अंदर बचेगा 3 सिर्फ। ठीक है, और माइनस की वजह से आप जानते हैं हम अयोटा लगा देंगे, तो ये बन गया 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बल्कि नहीं 5 बाहर, स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब एक काम कीजिए, -5 को बाहर निकाल लें, 5 को नहीं -5 को। उससे होगा ये कि अंदर एक और -5 आ जाएगा, और सॉरी -1 बन जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस होता है। खैर यहाँ पर प्लस माइनस ही रहेगा, क्योंकि साइन चेंज हो के भी तो यही रहेंगे ना, दो यही पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब आप जानते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 होता है ओमेगा, और माइनस के साथ होता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो नंबर्स हैं बेसिकली, -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। जबकि एक सोल्यूशन हमने ये फाइंड किया था -5। तो कुल मिलाकर ये 3 इसके रूट्स आए हैं, क्यूब रूट्स आए हैं, एक रियल है, 2 कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4th रूट्स फाइंड करने हैं, 16 के, 81 के और 625 के, और इनका शो भी करना है कि इनका सम 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं ज़रा। फर्स्ट वाला है आपके पास 16। तो अगेन जैसे हमने क्यूब रूट वाले में किया था ना, मैं इसी को ही बल्कि कॉपी कर लेता हूँ। हमने लिखा था लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ 8, बट इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे, एक मिनट ज़रा, हाँ, तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे लेट x बी अ 4th रूट। 4th रूट फाइंड करना है ना, और पहला क्वेश्चन है 16, लेट x बी अ 4th रूट ऑफ 16। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4। पावर 4 अप्लाई करें दोनों तरफ तो x पावर 4 आ जाएगा 16। 16 को ले अब लेफ्ट साइड पे, x4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब 16 को हम लिख सकते हैं बेसिकली 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। हमें चाहिए x सॉल्व करने के, एक से ज़्यादा तरीके हैं। सबसे आसान ये है कि आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -2 स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लें, एक मरतबा आ जाएगा प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ। एक्स स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर +2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ईदर एक्स स्क्वायर -2 इज 0 और एक्स स्क्वायर +2 इज 0। नहीं जी, एक्स स्क्वायर -2 को हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आपने यहाँ पर लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये इसके दो रियल सॉल्यूशंस हैं। दूसरी तरफ आ जाए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अगेन लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ से हमें मिलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2, और नेगेटिव की जगह पर आप जानते हैं आयोटा आ जाएगा। तो ये हैं जी इसके 4 सॉल्यूशंस। कर्ली ब्रेसेस में लिखें तो ये हैं नेगेटिव स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक मिनट ज़रा, ओके, एक छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी है। वंस अगेन ये 2 स्क्वायर था, इट्स नॉट 2। ठीक है, ये भी 2 स्क्वायर होगा, ये भी 2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 स्क्वायर। सिमिलरली 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। समझ रहे ना बात को। ये था एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो वो मिस्टेकनली 2 लिखा गया। तो बहरहाल ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जो आपके सॉल्यूशंस बनेंगे वो
प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 आयोटा। नहीं जी, ये आपके पास हैं इसके 4 सॉल्यूशंस। स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट के बगैर हैं, तो द सॉल्यूशंस वुड बी देन -2, 2, -2i एंड 2i। इसी तरीके से अगर आप वेरिफिकेशन, बल्कि नज़र आ रहा है इनका जो सम है वो 0 के बराबर है, -2 + 2 ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप लिखेंगे -2i, सम मालूम करना है ना, +2i। तो खैर सिंप्लीफाई करने के बाद ये 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से बी पार्ट में हमें 81 के 4 फोर्थ रूट्स मालूम करने हैं। इट्स बी पार्ट, बी कह लें इसको। अगेन सबसे पहले आपने वो लाइन लिखनी है, लेट x बी द फोर्थ रूट्स ऑफ 81। 81 की पावर है 1/4, पावर 4 अप्लाई करें दोनों तरफ तो ये बन जाएगा x पावर 4 = 81। 81 को ज़रा इस तरफ शिफ्ट करें। अब 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, सॉरी x पावर 4 - 3 की पावर 4 = 0। इनको मज़ीद रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर -3 स्क्वायर का स्क्वायर। फिर से वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था, जिसमें एक मरतबा माइनस में 3 स्क्वायर लिखना है, 3 नहीं लिखना, और एक मरतबा प्लस में आ जाएगा 3 स्क्वायर अगेन। इसका मतलब है जी इधर x² - 3 स्क्वायर इज 0 और x² + 3 स्क्वायर इज 0। अब जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम लाइंस पे हम इसको भी देख लेंगे, x² = 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और या आप एक और तरीका भी है करने का, x² - 3 स्क्वायर है ना, तो इसको आप फिर से लिख लें x - 3 × x + 3 = 0। और यहाँ से अगेन इधर x - 3 इज 0 और x + 3 इज 0। x - 3 0 का मतलब है x = 3 और x + 3 0 का मतलब है x = -3। यहाँ पे आ जाए तो ये बनेगा x² दूसरी तरफ ले जाएं -3 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा ±-3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कैंसल, और माइनस की जगह हमारे पास आयोटा आ जाएगा। स्क्वायर रूट वाला जो माइनस है बेसिकली, क्या ख्याल है, -9 है ना, तो इसकी जगह हमारे पास आयोटा आ जाएगा, तो ये बनेगा +-3 आयोटा। तो कुल मिलाकर फिर 4 सॉल्यूशंस आए हैं, -3, +3, -3i एंड देन 3i। और अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इजीली किया जा सकता है, तमाम रूट्स का जो सम है इसमें वो 0 आ रहा है, आप देख सकते हैं +3i = 0, सब आपस में बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट पार्ट जो है उसमें 625 है, सेम लाइंस पे हम इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहले जो कुछ एक स्टेप्स हैं ना वो चूँकि सेम है, तो मैं चाहता हूँ कि हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं कुछ हिस्सा, बाकी को हम फिर देख लेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली इट्स कह सकते हैं कि सी पार्ट है। ठीक हो गया, और इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है वो 625 है, 16 नहीं है, इट इज़ 625। लें जी 625 की पावर 1/4, पावर 4 अप्लाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 625 के। इसको उधर लेफ्ट पे ले आए, अब 625 होती 5 की पावर 4, बाकी सेम क्वेश्चन है। और इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर -5 स्क्वायर का स्क्वायर। वंस अगेन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह एक मरतबा माइनस में लिख लें और इसी तरीके से या फिर प्लस के साथ लिख लें। ओके, मतलब एक स्टेप हम मिस कर रहे हैं, चलें वो भी देख लेते हैं। पहले तो ज़रा फॉर्मूला लगाना है ना आपने, x² - 5 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई x² + 5 स्क्वायर = 0। क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है इधर x² - 5 स्क्वायर इज 0 और x² + 5 स्क्वायर = 0।
अब दोनों को 1 बाय 1 सोल्व कर लेंगे। इसको फर्दर आप फॉर्मूला लगा कर लिख सकते हैं x माइनस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और मज़ीद इसमें अगेन इधर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 5 आएगी या फिर नेगेटिव 5 आएगी। दूसरी तरफ 5 स्केयर को ज़रा उस तरफ शिफ्ट करें, माइनस का 5 स्केयर रूट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट नेगेटिव 5 का स्केयर रूट कैंसिल, बट माइनस स्केयर रूट के अंदर है तो इसकी वजह से आयोटा आ जाएगा साथ में। तो लें जी, ये हैं 4 सॉल्यूशंस, 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, नेगेटिव 5, पॉजिटिव 5, नेगेटिव 5 आयोटा, 5 आयोटा। मज़ीद अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं सम 0 है तो वो भी किया जा सकता है, -5 + 5, उसके बाद है -5 आयोटा + 5 आयोटा, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें गिवन है कि अगर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर क्यूब रूट्स हों यूनिटी के, हमें ये शो करना है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n बराबर आना चाहिए 3 के, लेकिन n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल का मतलब है n के जो टेबल में आते हैं ना 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सिंस, ये लाइन लिखिए, n is a multiple of 3 is a multiple of 3, इसका मतलब है कि हम n को फिर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एनी नंबर, k कह लें आप। ठीक है, k इज एन इंटीजर, ये भी बताना लाजमी है, वेयर k इज एन इंटीजर, या आप डायरेक्टली लिख दें k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई एनी नंबर, एनी इंटीजर, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आपने इसकी लेफ्ट साइड पकड़नी है, विच इज बेसिकली 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, और n को आपने रिप्लेस कर देना है 3k से, सिंपल। तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 3k प्लस ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई 3k, सॉरी ये मैं k मिस कर रहा हूँ। मज़ीद इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस ओमेगा क्यूब की पावर k, लिख सकते हैं ना, और यहाँ से भी मैं लिखूंगा ओमेगा क्यूब की पावर 2k। अब आपने मेंशन करना है, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब नज़र आ रहा है 1 लगा दें आप, 1 प्लस 1 की पावर k और 1 की पावर 2k। अब k चूँकि इंटीजर है, और इंटीजर में जो भी इंटीजर हो 1 की पावर कोई भी इंटीजर ले 1 ही आता है, तो ये 1 ही रहेगा। ऐड करेंगे तो इट वुड बी 3, और आप देख सकते हैं कि दिस इज राइट साइड एंड हेंस प्रूव लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इनको एवेल्यूएट करना है, -1 प्लस नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरीके से -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 3 ओवर 2 की पावर है 7, और हम जानते हैं ये जो है दिस इज इक्वल टू ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा की पावर 2, ऐसे ही है ना। तो आप लिख सकते हैं -1 प्लस, अब ये है -3, चलें एक मरतबा इसको वैसे लिखा रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7, -1 माइनस के रूट नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर अगेन 7। अब माइनस को ज़रा हम रिप्लेस कर देते हैं अयोटा से, तो ये चीज़ आ जाएगी -1 प्लस के रूट 3 अयोटा ओवर 2 पावर 7, और इसी तरीके से -1 माइनस के रूट 3 अयोटा ओवर 2 की पावर 7। अब ये चीज़ बराबर है ओमेगा के, ओमेगा 7 आ जाएगा, जबकि दूसरा ओमेगा स्केयर की पावर 7 आ जाएगा।
ओमेगा 7 को क्या हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 मल्टीप्लाई ओमेगा, पावर को ब्रेक किया ना, और दूसरा एक बार फिर लिख लें 14, और ओमेगा 6 को हम लिखेंगे ओमेगा स्केयर, या ओमेगा स्केयर नहीं, ओमेगा क्यूब इसका स्केयर, ठीक है, साथ में ओमेगा। ओमेगा 14 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं ओमेगा की पावर 12 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अब हम जानते हैं ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये बनेगा 1 का स्केयर मल्टीप्लाई ओमेगा। ओमेगा 12 को भी हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल पावर 4। अगेन 3 तरफ 4 12 ही बनता है ना, साथ में ओमेगा स्केयर। 1 स्केयर इज 1, तो ये ओमेगा आ जाएगा। अब दूसरी तरफ देखें तो ओमेगा क्यूब 1 होता है 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर। 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं होता है, तो अल्टीमेटली ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। अब ये चीज़ बराबर होती है -1 के। क्यों? क्योंकि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। 1 को उस तरफ ले जाए तो ये -1 बनेगा, तो दैट इज द आंसर। ये आपके पास है गिवन एक्सप्रेशन का आंसर, इट इज -1। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट को अगर आप देखें, बहुत हद तक मिलता जुलता है। मैं इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं ओमेगा की वैल्यू आपको दोबारा बता देता हूं। हमने देखा था प्लस स्क्वायर रूट 3i लिख लें या माइनस लिख लें, एक ही बात है, ओवर 2, और दूसरा था ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो दरअसल हमें ये यूज करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आप लिख सकते हैं -1 प्लस नेगेटिव स्क्वायर रूट 3, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, इट्स पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की पावर 5। ये लिखा जा सकता है 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस, एक मिनट ज़रा इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दें, ठीक है, जबकि दूसरा आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है जी? 32 हो जाता है ओमेगा की पावर 5, जबकि यहाँ पर भी 32 ओमेगा की पावर 10 बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2, 32 को ज़रा फैक्टर आउट करें, बाहर निकालें, बाकी बचेगा ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10। इससे जितना सिंप्लीफाई पॉसिबल है वो हम करेंगे। 32 ओमेगा 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, जबकि ओमेगा 10 को लिखा जा सकता है ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा, ऐसे ही है। अब ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, जबकि ओमेगा 9 को हम लिख सकते हैं क्यूब और उसकी पावर 3। अब अगेन वो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो ये बनेगा 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा। 1 की पावर 3 ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, सो वी हैव ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। वंस अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी इसकी जगह पर हम -1 लगा देंगे, एंड फाइनली इट वुड बी -32। ले जी, दिस इज द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, और इसी के साथ मेरे ख्याल में आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड 9 तक सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।